नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में ट्रेनिंग में तब्दील होंगे सभी अनुबंध कर्मचारी। 2 साल के बाद पहले की तरह हो सकेंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब ट्रेनिंग के रूप में नई भर्तियां होगी। 2 साल ट्रेनिंग रहने के बाद कर्मचारी नियमित होंगे। नई व्यवस्था के तहत अभी जो भी अनुबंध कर्मचारी नियुक्त किए गए वे भी ट्रेनिंग में तब्दील होंगे। कैबिनेट की ओर से बीते दिनों लिए गए फैसले को लागू करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को नई भर्ती को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। कल से खुलेगा चयन आयोग का पोर्टल। युवाओं को ओटीआर के साथ रिक्वेजिशन भेजने की मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध की जगह ट्रेनी भर्ती फाइनल होते राज्य चयन आयोग ने भी कमीशन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य चयन आयोग शनिवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ओपन करेगा। इसमें नौकरी की इच्छा रखने वाले युवा अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके साथ ही विभागों द्वारा ऑनलाइन रिक्वेजिशन भेजने के लिए भी लिंक खुल जाएगा। नए पदों की भर्ती के लिए रिक्वेजिशन इसके जरिए भेजी जा सकेगी। इसके बाद कुछ ही दिन में राज्य चयन आयोग टीएसटी से कमीशन भर्तियों की शुरुआत कर रहा है और सबसे पहले करीब 1400 पदों पर कमीशन के जरिए भर्ती होगी। इसके बाद जेपटी का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। होटलों और ढाबों को हाईकोर्ट के निर्देश, कूड़ा फैलाने पर 5000 रुपए तक की जुर्माने की नोटिस लगाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बीएनबी, ढाबे आदि में कूड़ा फैलाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने से जुड़े नोटिस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वे रिसेप्शन क्षेत्र में नोटिस पोस्ट प्रदर्शित करें, जिसमें ये सूचित किया गया हो कि अनुचित तरीके से कचरा निपटान और कूड़ा फैलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आधुनिक मशीनों से होगा इलाज। अस्पतालों के लिए हाईटेक उपकरण खरीदने के निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने गुरुवार को विशेष उच्च अधिकार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समिति पारदर्शी तरीके से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करे ताकि राज्य के लोगों को अत्याधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य के अलावा 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा निदेशालय की एजेंसी करेगी पावर ट्रेडिंग बोर्ड और ऊर्जा निगम नहीं करेंगी बिजली की खरीद फरोख्त। हिमाचल में पावर ट्रेडिंग के लिए सिंगल एजेंसी बनाने के फैसले में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। ऊर्जा सचिव ने इस बारे में एक नए एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर का गठन किया है, जो अतिरिक्त निदेशक ऊर्जा विभाग के अगुवाई में काम करेगा। इस सिंगल एजेंसी के बनने के बाद अब राज्य बिजली बोर्ड और ऊर्जा निगम न तो बिजली खरीदने का काम करेंगे न ही बेचने का। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, तीसरा दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट। कांग्रेस सरकार में शिमला से सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला शिफ्ट करने का क्रम जारी है। वन विभाग की वाइल्ड लाइफ मुख्यालय को हाल ही में शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया गया था। इससे पहले पर्यटन विकास निगम के शिमला स्थित मुख्यालय को भी कांगड़ा जिले से शिफ्ट करने का फैसला हो चुका है। अब राज्य सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया है। अब ये कार्यालय छोटा शिमला के पास मजीठ हाउस में चल रहा है। हालांकि अभी इसमें चेयरमैन समेत मेंबर्स के पद खाली है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर कॉस्ट बढ़ाई। 10 लाख के काम पर 350 रुपए, 50 करोड़ रुपए के काम पर 50,000 टेंडर लागत है। हिमाचल सरकार ने लोकवान विभाग के ठेकेदारों से निविदा दस्तावेजों की लागत में बढ़ोतरी की है। प्रदेश सरकार की ओर से लोकवान विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने इसको लेकर नई दरें भेजी है। इसमें लोकवान विभाग के लिए टेंडर कॉस्ट में संशोधन किया गया है।
लोकमान विभाग के अंडर सेक्रेटरी हेमराज शर्मा ने टेंडर कोर्ट में किए गए संशोधन के बारे में लोकमान विभाग के चीफ इंजीनियर को पत्र भेजा है। लोकमान विभाग के टेंडर कोर्ट में किए गए संशोधन के तहत 10 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक त्रासदी वाले कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की लागत का मूल्य 10,000 रुपए प्रति 10 करोड़ रुपए की दर से बढ़ाया जाएगा। जैसे 30 करोड़ रुपए से अधिक से लेकर 40 करोड़ रुपए तक की लागत वाले कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की लागत 40,000 रुपए होगी। अब 10 लाख के टेंडर के लिए 350 रुपए बिजली उपभोक्ताओं को सुकू सरकार का बड़ा झटका, बिना एनओसी के लगे 45,000 मीटरों पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को फिर से बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में करीब 45,000 बिजली मीटरों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये मीटर वर्ष 2022 के बाद घरों में बिना एनओसी के लगाए थे। सरकार के निर्देशों के बाद ऐसे मीटरों पर सब्सिडी खत्म कर दी है। वहीं सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिजली बिल भी देना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत बढ़ाई, FSL की रिपोर्ट आना बाकी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व MD हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत 29 मई तक बढ़ा दी है। गुरुवार को अदालत में सुनवाई के दौरान विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी और परिवारजन भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग में 1 जून से तबादलों पर लगेगी रोक, नई ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार का ये विचार है। शिक्षा विभाग में 1 जून से तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद विभाग में 1 साल तक कोई भी तबादला नहीं होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मई में पेंडिंग तबादला मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा, जिसके बाद 1 जून से विभाग में ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सरकार इस दौरान स्कूलों के मर्जर, युक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर बड़े फैसले लेने जा रही है। बुधवार को निदेशालय में हुई बैठक में भी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए कि वे 25 मई तक अपने अपने जिलों से स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट भेजें। रिपोर्ट में स्कूलों की दूरी, छात्रों की संख्या और शिक्षकों की स्थिति जैसे पहलुओं का उल्लेख करना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 0 इनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूलों को डीनोटिफाई किया जाएगा। ऐसे स्कूल जो 5 किलोमीटर के दायरे में है, जहां छात्रों की संख्या 6वीं से 12वीं तक 25 से कम है, उन्हें मर्ज किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में ये सीमा 15 छात्रों की रखी गई है। जहां दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, वहां मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को को एजुकेशन मॉडल में बदला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले 450 टीचर शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया था, लेकिन खामियों के चलते ऑर्डर वापस लेने पड़े। अब नए प्रस्ताव के तहत यदि किसी जिले में शिक्षक सरप्लस है तो पहले उन्हें उसी जिले में समायोजित किया जाएगा, अन्यथा साथ लगते जिलों में भेजा जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को 3100 पद भरने का मामला भेजा है। इसमें टीएसटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के पद शामिल है। जल्द ही आयोग से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की जाएगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक संगठन को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि प्राथमिक शिक्षक संगठन वार्ता करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बैठकर सभी मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षकों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे तुर्की के सेब और अन्य वस्तु पर प्रतिबंध लगाए ताकि स्थानीय उत्पादकों के हेतु सुरक्षित रह सके। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या, 2.5 साल में 1200 स्कूल किए गए मर्ज और बंद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। वर्ष 2003-04 में कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूलों में 9,71,303 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि मौजूदा वर्ष तक ये संख्या कम होकर 4,29,070 रह गई, यानी 5,42,233 विद्यार्थी, जो करीब 50% है, इसमें कम हुए हैं। हालात ये कि स्कूलों को मर्ज करना पड़ रहा है। पिछले 2.5 सालों में राज्य सरकार 1200 स्कूलों को बंद कर चुकी है। इसमें 450 स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया है।
यानी स्थायी रूप से इन्हें बंद कर दिया गया है, जबकि 750 स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज किया गया है। इनमें विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम थी। शिक्षकों के 15,000 पद स्वीकृत, 6,200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति का काम जारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया है। 31 मार्च तक अंशकालिक जलवाहकों और दैनिक वेतनभोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वालों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित किया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है। प्रेस को जारी बयान में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षकों के 15,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3,900 पद शामिल है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3100 पद भरे जाएंगे। प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए 6,200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। संसारपुर टेरिस में उद्योग विभाग का कर्मचारी 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उद्योग विभाग संसारपुर टेरिस कांगड़ा में कार्यरत इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार की है। विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी शिकायतकर्ता की सूचना पर सुनियोजित तरीके से बिछाए गए जाल के परिणाम स्वरूप की है। जानकारी के अनुसार विजिलेंस टीम को बरवाड़ा निवासी प्रभकरण नामक व्यक्ति से शिकायत मिली थी कि कांगड़ा में सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी से इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के पद पर तैनात तिलकराज उससे किसी कार्य के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए रणनीति तैयार की। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट में 88 बेटियां, सरकारी स्कूलों पर भारी पड़े प्राइवेट स्कूल है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वीरवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी की गई मेरिट लिस्ट में प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के 117 विद्यार्थियों ने टॉप 10 की सूची में जगह हासिल की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 88 लड़के और 29 लड़के शामिल हैं। जिलावार मेरिट में स्कूलों के विद्यार्थियों की बात करें तो कांगड़ा जिला इस लिस्ट में सबसे आगे है। 10वीं कक्षा के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों पर प्राइवेट स्कूल भारी पड़ गए हैं। प्राइवेट स्कूलों के जहां 98 विद्यार्थी मेरिट में आए तो वहीं सरकारी स्कूलों के मात्र 19 विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चंबा के एक स्कूल की गलती भारी पड़ गई है। इस गलती के कारण 12वीं से पहले 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है। मार्च में अंग्रेजी विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्र का बंडल एक दिन पहले ही खुल जाने के कारण परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था, जिसके चलते परीक्षा अप्रैल में हुई। इसी कारण 12वीं के परीक्षा परिणामों को 10वीं कक्षा के परिणाम से पहले घोषित न करने का कारण बना है। आपको बता दें एचपी बोर्ड आज या कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट आउट कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में जीरो इनरोलमेंट वाले 80 स्कूल होंगे बंद, लड़कों और लड़कियों के 87 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश के 80 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी विद्यार्थी ने इन स्कूलों में दाखिला नहीं लिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा निदेशालय की बैठक में आंकड़े सामने आए हैं। बैठक में इन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले लड़कों और लड़कियों के 87 स्कूल को मर्ज कर सह शिक्षा वाले स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। नजदीकी स्कूलों से शुरुआत होगी। ऐसे एक स्कूल में सह शिक्षा की पहली से 10वीं तक कक्षाएं चलेगी और दूसरे स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं होगी। जो स्कूल बंद होगी उनमें कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सरप्लस पूल में शामिल कर अन्य शैक्षणिक संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों को मर्ज करने के लिए अलग से नियम तैयार करने का फैसला लिया गया है। इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इस बाबत विभागीय अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बिजली तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से चले बारिश के क्रम के बाद बेशक अब धूप खिलने से
जहां तापमान में इजाफा होने लगा। वहीं राजधानी शिमला में दिन में चटक धूप और देर शाम को बारिश की फुहारें बरसी। मौसम विभाग के अनुसार 18 व 19 मई को अलग अलग स्थानों में बिजली चमकने के साथ तूफान आने की संभावनाएं हैं। इसके तहत 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 मई को चंबा और कांगड़ा, जबकि 19 मई को बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, युवक पर केस दर्ज। चुराह उपमंडल के एक युवक पर सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप लगा है। इस पोस्ट की भाषा को देश विरोधी और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को पूछताछ के लिए थाना तलब किया। प्रारंभिक जांच में बात सामने आई कि पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला गया था, लेकिन बाद में स्वयं ही डिलीट कर दी। इस कारण पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर तकनीकी जांच के लिए लैब भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की पोस्ट समाज में विभिन्न समुदाय के बीच तनाव और घृणा को बढ़ावा दे सकती है। इसी आधार पर मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।